दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो काफ़ी डिमांड में था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम एक हेजिंग के ऊपर में एक वीडियो बनाइए, बहुत सारे उनके डाउट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हेजिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा किस लिए करते हैं, ताकि आपके लॉस क्या हो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जनरली क्या होता है ना कि आप हेजिंग किस तरह से करते हैं, जैसे आपने कोई फ्यूचर बाई किया, साथ में एक कॉल आप ऊपर के सेल कर देते हैं। ठीक है, या फिर आजकल बहुत ही मार्केट में चला हुआ है कि आप कोई फ्यूचर बाई करते हैं तो क्या करना है, एक साथ में एक पुट भी बाई कर लो, या फिर आप फ्यूचर दोस्तों सेल करते हैं तो साथ में क्या करना है, एक आप कॉल बाई कर लो। ठीक है, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि फ्यूचर तो ठीक है, हमने फ्यूचर बाई किया, बट हमें किस स्ट्राइक प्राइस का दोस्तों पुट बाई करना है, या फिर यदि हमने क्या किया, कोई भी फ्यूचर सेल किया तो किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमें बाई करना है। साथ में आपको ये भी पता नहीं होगा कि किस टाइम फ्रेम में हमें यूज़ करना है या नहीं करना है। मीन्स कि यदि मान के चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न बना, क्या वहाँ पे ये हेजिंग करना सही रहेगा। ठीक है, साथ में दोस्तों एक और आपको शायद पता नहीं होगा कि ये किस स्टॉक में हमें लगाना है। मीन्स कि हाईली लिक्विड स्टॉक में लगाना है या कम जो लिक्विड हो उसमें लगाना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डाउट है जो आपका आज क्लियर होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा उसको नोट डाउन करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो शांति से वीडियो कंप्लीट देखिए और दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों समझते हैं यहाँ पे हेजिंग। ठीक है, आखिर हेजिंग क्या होता है, हेजिंग क्यों करते हैं, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे और बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर हेजिंग का नीड क्यों हुआ। तो देखिए, यदि कहीं पे भी कोई बाय पैटर्न बना या कोई सेल पैटर्न बना तो आप ट्रेड लेते हैं वहां पे। तो आज दिन में क्या हुआ ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, आज टारगेट आ गया, फिर तो ठीक है, आपने जो भी या फ्यूचर किए होंगे या कैश में किए होंगे या जो भी किए होंगे, आपको प्रॉफिट आया, आप एग्जिट ले लिए। बट अब चाहते हैं इसको होल्ड करना कि कल के लिए इसको होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, आपने होल्ड आज कर लिया, बट कल क्या हुआ, यदि कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मीन्स कि आपने यहाँ पे 100 पे इसको बाय किया था और आप वेट करें 120 जाएगा, बट क्या हुआ था, आज इसने 110 पे क्लोजिंग दिया और एक मॉर्निंग टाइम में कल होकर के क्या हुआ, आपका ये 80 रुपये खुल गया, ओपन कहाँ हुआ 80 रुपीज पे। अब देखिए क्या होगा, आपका यदि नेकेड कोई भी ये पोजीशन है, यदि आपने फ्यूचर बाय किया या नेकेड कॉल बाय किया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। और मान के चलो क्या वहां यहाँ पे पैसे नहीं लगा सकते ना, जैसे आपने दिन में जो ट्रेड किया था उसमें आप पैसे लगा सकते थे, बट इसमें आपको ऐसे लगाने का वो मौका ही नहीं मिला। कल गैप डाउन ओपनिंग हो गया और मान चलो कि इससे भी और नीचे गिर गया, गिरता चला गया, तो क्या होगा, तो आपको क्या होगा, अनलिमिटेड नुकसान। क्या होगा दोस्तों, लॉस, अनलिमिटेड लॉस होगा। इसी अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हेजिंग बहुत तरीके से हेजिंग होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, आपको बताते हैं। जैसे मान चलो आपने जनरली क्या होता है, लोग फ्यूचर को हेज करते हैं। ठीक है, या लोग पुट सेल के उसको भी करते हैं। तो फिर क्या होता है ना, जैसे आपने क्या किया, एक लॉट फ्यूचर आपने बाय कर लिया, तो आप क्या करते हैं, इसको ऊपर का कोई स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर दिया, आपका ये हेज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है जो बहुत ही कॉमन है आज के मार्केट में, तो ये होता है दोस्तों, जैसे आपने फ्यूचर को क्या किया, आपने फ्यूचर एक बाय कर लिया, ठीक है, और साथ में आप क्या करते हैं, एक पुट भी बाय कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुट ऑप्शन आप बाय करके चलते हैं। इससे क्या हुआ, कल मान लो मार्केट नीचे गिर भी गया तो फ्यूचर का प्राइस गिरेगा, तो साथ में क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन तो है ना, ये पुट तो है ना, तो क्या होगा, पुट हमारा क्या करेगा, जो अनलिमिटेड लॉस है उसको थोड़ा लिमिटेड कर देगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमें थोड़ा सा कम नुकसान होगा, जितना होगा उससे कम होगा। ठीक है, नेकेड से कम होगा दोस्तों इसमें, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। बट एक बात बताएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये नहीं पता है, ये तो पता है कि ठीक है हेज होता है फ्यूचर के साथ में, एक हमने क्या किया, पुट बाय कर लिया, बट किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है ये नहीं पता होता है। आपको बताते हैं, आपको वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है जिसका डेल्टा, ठीक है, जिसका डेल्टा दोस्तों 0.4 से 0.5 हो, 0.4 से 0.5 हो, जिसका डेल्टा, वो स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना होता है। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस को चूज करना होता है। दूसरी बात, ये जो आप देखते हैं ना, ये जो आप देखते हैं, तो इसमें आपको ना फ्यूचर प्राइस लेना होता है। फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग ना आप स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, एटीएम है कि आईटीएम है या किस डेल्टा क्या है, इसमें स्पॉट नहीं, इसमें फ्यूचर प्राइस आपको देखना होता है। ठीक है,
जैसे मान के चलो अभी आपका 910 हो गया स्पॉट प्राइस और फ्यूचर 915 है, तो वो क्या करना है 915 के अकॉर्डिंग आपको इसके अकॉर्डिंग दोस्तों वैसा स्ट्राइक चूज करना है जिसका क्या हो 0.4 या 0.5 हो, ठीक है, डेल्टा वैसा आपको चूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। दूसरा होता है आपके लिए कि इस स्टॉक जिसमें भी आप कर रहे हैं ना उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। लो लिक्विड वाले स्टॉक में करेंगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि लिक्विडिटी भी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर, क्या होना चाहिए हाई लिक्विड वाले स्टॉक में आप करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पता है आपको, मतलब टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम मींस कि आप किस टाइम फ्रेम पे करना बेटर रहेगा। जैसा मान के चलिए आपने डेली पे किया तो ठीक है, यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट क्या आप वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं हेजिंग तो वहां पे प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दोस्तों आप याद रखिएगा आप लोग कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है। वीकली पे अवॉइड करना है, इस टाइम फ्रेम पे आपको हेजिंग नहीं यूज करना है। चौथी बात कि आप जब स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं हेज करते हैं तो हमेशा जो लास्ट वीक में है ना लास्ट वीक के ऑप्शन आप मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट मंथ का चूज कर लीजिए, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ये 3 बात आपको ध्यान देना है। अभी दोस्तों अभी तो आपको ये सिर्फ थ्योरेटिकल बताया ना, अभी आपको चार्ट पे दिखाएंगे, प्रैक्टिकल आपको हम करके बताएंगे कि अभी क्या डेल्टा है किसी का भी, ठीक है, और उसमें कैसे आपको ये लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं किसी स्टॉक में यदि मिल जाए तो आपको दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे, ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकल समझाएंगे। चलते हैं यहाँ पे और एक स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना था आईसीआईसीआई बैंक में, देखते हैं जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या है एक शूटिंग स्टार पैटर्न बहुत ही बढ़िया बना हुआ। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे है, या तो आप कैश में ट्रेड करेंगे या आप क्या करेंगे फ्यूचर में करेंगे या फिर आप कॉल सेल करेंगे। आपका ये 3 तरीका है ट्रेड करने का क्योंकि ये सेल का ट्रेड है। अब इसमें क्या होगा आप कैश में करते हैं तो सेम डे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। फ्यूचर को इनकेस आप होल्ड करते हैं तो फिर वही वाली बात कि यदि अगेंस्ट द ट्रेंड गया तो फिर क्या होगा अनलिमिटेड नुकसान, ठीक है। या कॉल से भी आप करते हैं नेकेड तो फिर उसमें वही हाल होगा कि आपका अनलिमिटेड नुकसान होगा, ठीक है। तो इसमें आप हेजिंग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक तो दोस्तों मेरा जो टेक्निकल है तो आपको क्या पढ़ाते हैं मिनिमम 1:2 की बात करते हैं। मतलब क्या, एक तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर एक अप ट्रेंड है इस स्टॉक में, साथ में दोस्तों क्या है यहाँ पे इसमें दोस्तों जैसे लो ब्रेक होगा आपको यहाँ नहीं बेचना है, हो सकता है ये नीचे आएगा और 900 के पास में, या हो सकता है मे बी 995 से ये बैक हो जाए 895 सॉरी बैक हो जाए और ये वापस से रिट्रेसमेंट पे चला जाए, ठीक है। इसका जो रिट्रेसमेंट वैल्यू है वो कितना है आपका 917 से 920, मीन्स कि यदि ये 905 का लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यदि आपको 917 से 920 के आसपास में मिले तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ बताते हैं टोटल दोस्तों समझिएगा, टोटल क्लियरली समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसको हेज कैसे करेंगे, तो जब भी ये यहीं पे दोस्तों बता देते हैं, जब भी ये आपका 917 से 920 के पास में जाएगा ना तो आपको क्या करना है एक लॉट फ्यूचर सेल करना है, एक लॉट फ्यूचर सेल करना है, ठीक है। और इसके जब दोस्तों अच्छा दूसरी बात क्या बताए थे आप लोग को, ये जो लेना है ना इसमें आपको लेना है स्पॉट दोस्तों, इसमें जो आप चूज करेंगे ना स्ट्राइक प्राइस वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जैसे अभी 909 है तो इसमें 3 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो अभी आपका 912 के आसपास में इसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है। तो जब ये 920 जाएगा तो वो कहाँ जाएगा फ्यूचर प्राइस 924.25 के आसपास में जाएगा, 923 से आपका 923 से 925 के आसपास में जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेल करना है, साथ में एक आपको क्या करना है एक लॉट कॉल को बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं नेकेड में और हेजिंग में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझिए आप एकदम से दोस्तों, यहीं पे बताते हैं ताकि यहाँ पे चार्ट है, चार्ट के साथ में आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पहले बताते हैं विदाउट हेजिंग देखिए आपको क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। विदाउट हेजिंग आपने क्या किया यहाँ पे आपका एसएल हो गया 936 का, 920 के पास गया आपने बेचा और 920 दोस्तों इसका जो टारगेट है 875 का, तो आपको क्या हो रहा है 15 से 16 रुपए का 15 to 16 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, और जो फायदा है आपका कितने का 45 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1:3 का यदि आप नेकेड करते हैं तो मिलेगा, ठीक है, 1:3 का।
लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि यदि ये ऊपर चला गया, गैप ओपनिंग हो गया जहां हमने सेल किया था, तो वहां से क्या होगा, तो फिर अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हेज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हेजिंग में क्या करेंगे, देखिए एसएल यहाँ पे हमने आपको छोटा ही दिया है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल अच्छा है इसलिए। अब यहाँ पे हेजिंग में क्या करना है, आपको एक लॉट फ्यूचर सेल करना है, प्लस क्या करना है, आपको एक लॉट कॉल बाय करना है। कॉल बाय करेंगे बट स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जब आपका क्या होता है ना, जब आपका पता है कि आपको ये इसमें डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसमें वही 0.4 से 0.5 वाला लेंगे। तो जब आपका 925 चलेगा इसका रेट, तो इसके दोस्तों स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे, या तो आप चूज करेंगे 920 वाला या आप 930 वाला चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका कन्विक्शन ज्यादा यहाँ पे है तो आप 930 का चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लॉट 930 वाले स्ट्राइक प्राइस का, 930 वाले स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल आपको बाय करके चलना है। ठीक है, और एक लॉट फ्यूचर हमने बेच दिया। अब दोस्तों आपको बताते हैं, यदि आपका देखिए, पहले देखिए, यदि आपका ये नीचे आता है, मींस कि यहां से ये नीचे आपके फेवर में आता है, तो कितना का प्रॉफिट कितना नुकसान हो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको डेल्टा भी दिखाएंगे, बीएनएससी के डेटा पे जाएंगे, वहां पे दोस्तों आपको हम डेल्टा दिखा देंगे क्या है। तो क्या होगा, यदि आपका क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो आपका जो टारगेट कितना का है, 875 का। ठीक है, तो आप मान के चलिए ना, आपने 920 पे सेल किया, तो दोस्तों कितना हो गया आपका, 45 रुपीज का, 45 रुपीज का टारगेट, और आपका हो गया कितना, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब आपने यहाँ पे तो बेचा, अब देखो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया ना, का क्या चल रहा है, हम 930 की बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं, तो इसको ओवरऑल अब कितना प्रॉफिट होगा, ये आपका 15 रुपीज का है। ठीक है, 50 रुपीज का चलेगा, आपको हम बता दे रहे हो, अभी 15 रुपए आपको दिखाएंगे, उतना का ही आएगा। तो ओवरऑल आपको इतना, इसमें दोस्तों कितना का नुकसान होगा, 30 रुपए का नुकसान होगा। पहले आपको हम डेल्टा दिखाई देते हैं 930 वाले का क्या चल रहा है। तो चलते हैं एनएससी के साइट पर, यहीं पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जो 9 हमने क्या कहा आपको, 930 वाले का आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, 930 वाले का बाय करना। अब इसका रेट क्या है, देखिए 10.40 है, इसका भी डेल्टा आपका 0.4 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, तो 10 रुपए 40 पैसे का है। यदि ये आपका अभी आपका जो स्पॉट प्राइस है कितना है, 909 रुपए का है, लेकिन ये जब 95 क्रॉस करेगा, फिर ऊपर वापस आएगा, मतलब इसका प्राइस जब ऐसे आएगा दोस्तों, तो क्या होगा, आपका ये इंक्रीज करेगा ना यहाँ से, ये आपका अभी देखो आप 10.40 है, तो जब ये इंक्रीज, ये जब वापस आएगा, तो ये आपको लगभग दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये आपको 15 रुपए के आसपास का मिलेगा। जिस टाइम आप सेल करेंगे ना 920 के रेट पे, जब आप बेचेंगे, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो होगा 15 से 16 रुपए के आसपास का। ठीक है, ये होगा। अब आपको बताते हैं, ये समझ में आ गया। अब आपको इसका बेनिफिट बताते हैं। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, वो डिलीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे पहले जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आपने क्या किया है, चूज क्या किया है, 930 वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, 930 स्ट्राइक प्राइस है ना, इसका आपने कॉल ऑप्शन चूज किया है, जिसका प्रीमियम क्या हो जाएगा उस टाइम में 15 से 16 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। ठीक है, जब इसका प्राइस जाएगा ना 920 पे, तब ये आपको मिलेगा 15 से 16 रुपए पे। ठीक है, फ्यूचर हमने कहाँ बेचा है, 924, वही 924 925, आप 920 ही लेके चलो। ठीक है, ये दोस्तों, तो देखिए यदि आपका ये ऐसे नीचे, यहां से क्या हुआ, नीचे आया, आपने जो सोचा था वैसा हुआ, तो कितने का नुकसान दोस्तों, 920 से 875 लो, तो कितना हो गया, आप यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ आपको, यहाँ पे 45 पॉइंट का। और आपका जो ऑप्शन है इसमें आपका कितना रुपया गया है, 15 पॉइंट गया है। ठीक है, 15 रुपीज गया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, जो ओवरऑल प्रॉफिट की हम बात करेंगे वो क्या होगा, 45 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 45 माइनस 15। ठीक है, तो आपको 30 रुपीज का मोटा मोटी प्रॉफिट होगा, जिसमें आपको टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि अगेंस्ट में गया तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए तो हेजिंग किए हैं। ठीक है, यदि मान के चलो इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, ये नीचे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हमें कितना नुकसान होगा ये तो हमें पता होना चाहिए ना पहले से। तो देखिए होगा क्या, जब ये आपका 920 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो ये क्या होगा दोस्तों, 930 है, फिर 930 आपका क्या होगा, फिर ये आईटीएम बनेगा। जब ये 930 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये आईटीएम में आ जाएगा, और जैसे ऐसे हिट होगा तो क्या होगा, इसमें तो क्या होगा दोस्तों, डेल्टा प्लस गामा दोनों आ जाएगा, तो इसका वैल्यू थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
ये फिर थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा और इसका लगभग आपको दोस्तों इसका वैल्यू अभी आप देख सकते 15 है ना, लगभग ये आपको जो मिलेगा इसमें मान के चलो आपका 7-8 रुपए का हाइक मिलेगा इसमें, ठीक है। ये इतना बढ़ेगा जब ये आपका यहाँ से यहाँ जाएगा ना 920 से 9 ये, तो मोटा मोटी आपको कितना मिलना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, क्या हो गया आपका यहाँ से यहाँ 15 रुपए का हुआ ना, तो जिसका डेल्टा 0.5 रहेगा तो उसका क्या होगा 7 से 8 रुपया बढ़ेगा। बट साथ में गामा भी तो है, जब जैसे ही आईटीएम बनेगा तो थोड़ा और इससे बेनिफिट होगा, तो लगभग आपको 10 रुपए का बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं नुकसान कितना का दोस्तों था। अब बताओ सही से बताओ नुकसान कितने का था आपका। आपने यहाँ पे क्या था 15 रुपए का स्टॉप लॉस था, ये आपने 920 पे सेल किया ना, यहाँ से गया था कितना 935, तो 15 से 16 रुपए का आपका एसएल था, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा यहाँ पे क्या जा रहा है आपका, ठीक है। हम यहाँ पे 10 भी आप छोड़ दीजिए ना, आप 8 ही मान के चलो, ठीक है, कि आपका क्या हो रहा है दोस्तों 8 रुपए का, ठीक है। तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नुकसान होगा ना आपका, वो 7 से 8 रुपए का नुकसान होगा। मतलब सोचिए कि आपका सीधा 50% नुकसान भी मतलब ये हो गया। यदि आपके फेवर में गया तो ये देगा 1:3 का, और यदि अगेंस्ट में गया तो 50% नुकसान होगा, 15 रुपए भी नहीं होगा, आपको सिर्फ केवल 7 से 8 पॉइंट का नुकसान होगा। अब आप ये बताइए, यदि आपका टेक्निकल बढ़िया हो, यदि आपको एडवांस टेक्निकल आता हो, मतलब रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक के साथ रिट्रेसमेंट भी आता हो आपको, तो आप वहां पे उसको यूज करेंगे। और साथ में यदि आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करने आया, यहीं पे आप यदि 950 का कर लेते अनजान में, तो आपको वो फायदा नहीं मिलता। क्यों, क्या है उसमें वो प्रीमियम का इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें डेल्टा क्या आपका कम है, 0.4 0.5 लेना था, उससे आप कम लिए, तो उसमें आपको वो फायदा नहीं होगा, आपको फ्यूचर में ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। इन कंपेरिजन टू जितना आएगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, स्ट्राइक प्राइस सही चूज करना है जिसका 0.4 0.5 हो। तो दोस्तों इसमें क्या था, टेक्निकल आपका अच्छा था, साथ में क्या था आपने सही स्ट्राइक प्राइस को चूज किया, जिसकी वजह से जो आपका लॉस था बहुत ही लिमिटेड हो गया। मार्केट कहीं चला जाए हमें दोस्तों क्या होगा, इतना पॉइंट का ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट की खूबसूरती को समझिए दोस्तों। पैसे कमाना यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं है, आप सही तरीके से चलते नहीं हैं, आप टिप्स के पीछे भागते हैं। कॉल आता है हर दिन बाहर से, कहीं से, इंदौर से, कहीं से कॉल आता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो चलो आपको 10 रुपए दिन का कमा देते हैं। अरे ऐसा होता तो वो खुद ही कमा लेता ना, आप इसे समझते नहीं। और मार्केट इतना गंदा सच में हो चुका है कि जो बिगिनर आ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास कॉल आता है उन स्टूडेंट का, ठीक है, कि मतलब उनको कुछ पता नहीं है कि मार्केट में ऑप्शन भी है, कैश भी है, फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, पता नहीं है। बट वो क्या करते हैं, ट्रेड किसमें करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में। कॉल आया इंदौर वालों का कि सर आप ना निफ्टी का 10 लॉट ले लो। अब भाई पता ही नहीं है कि ऑप्शन होता है क्या है, 10 लॉट ले लिया, प्रॉफिट है तो वाह बल्ले बल्ले, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और दोस्तों जब नहीं हुआ ना, तो होते होते सारा नुकसान। एक अभी जस्ट एक अभी 2 दिन पहले कॉल आया था, लगभग 2-3 दिन पहले मेरे पास आया था। उनको कुछ नहीं पता है, उनको ये पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे गिरता है तो हमें पुट बाय करना है, कुछ पता नहीं है। बट वो उन्होंने 3 लाख का नुकसान कर चुका इसी के चक्कर में, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट की खूबसूरती को समझिए, पहले आप बेसिक ज्ञान लीजिए शेयर मार्केट के बारे में, यहाँ पे आपके पैसे का ग्रोथ हो सकता है। आपको टेक्निकल एक ऐसा चीज है जो कि आपको बताता है प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्राइस। जैसे पता है कि आपको देखिए यहाँ पे हमें पता है ना कि इसमें क्या है, ये आपको दोस्तों यहाँ पता है कि एक शेयर पैटर्न बना है, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है और यहाँ पे एग्जिट बनानी है, और ये हमारा एसएल है। मीन्स कि हमको पता है कि मेरा लॉस कितना लिमिटेड है, हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पता है, ठीक है। बट वही आपको यदि ज्ञान नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि मार्केट जुआ है, ठीक है, मार्केट से भागो, दिस दैट, बाहर भी गंदगी फैलाते हैं। सिंपल हम सबको कहेंगे, ठीक है, जो भी बिगिनर है उनको, भाई बिगिनर है तो सीखो ना, क्या जाता है, मत मेरे से मत पढ़ो, आप किसी से पढ़ लो, यूट्यूब से सीखो ना, पहले सीखो फिर पैसे लगाओ। क्योंकि आप जो मार्केट में पैसे लगाते हैं वो तो हार्ड वर्किंग मनी होता है, ठीक है। आप कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं कहीं भी, तो बहुत मेहनत से वो पैसा आपके पास में आता है। तो ये नहीं कि आया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, नहीं, आप 2-4-6 मंथ टाइम दो, आप पक्का पैसे कमाओगे, ठीक है। तो चलिए ये तो जो बता दिया आपको दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कि अब हमने आईसीआईसीआई बैंक का सारा बता दिया तो अब आपको क्या करना है, इसमें जाकर ट्रेड बना लिए, बिल्कुल नहीं। पहले आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। आप 2-4-10 स्टॉक में लगा के देखिए, इसके बाद पेपर ट्रेड करने के बाद आपको यदि एक्यूरेसी लगेगा कि नहीं इसका एक्यूरेसी सच में है, फिर आप जाकर के ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और यदि आप इस पे कोई ट्रेड करते हैं तो वो रिस्क आपका होगा। हमने सिर्फ अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, बताया है आपको, ठीक है। तो आप जो ट्रेड लेंगे तो वो आपका रिस्क होगा, मेरा कोई रिस्क उसमें नहीं होगा।
तो दोस्तों मेरा जो है सो ये क्लास है, ऑनलाइन क्लास है टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। तो आप चाहे तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास के अंदर में सारा चीज बताते हैं। पहले आपको टेक्निकल बेसिक बताते हैं, उसके बाद यदि आपको ये जो हेजिंग वगैरह है ना, ये सब भी बता देते हैं, ठीक है, कैसे आपको करना है। जो फंडामेंटल कुछ पूछना आप वही पूछ सकते हैं। मीन्स की प्रॉपर यदि आप मेरे पास आए हो तो मेरा काम बनता है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाऊं। तो अभी यदि आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, तो आप इसके लिए चाहे तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर बेसिस पे क्लास चलता है, आपको दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए 899 फी है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट.इन नाम से वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे कोर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाते टोटली, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पढ़ाते कुछ भी। अभी आपने देखा किस तरीके से हमने आपको टोटल प्रैक्टिकली समझाया, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली, जितना मेरे से हो सका उतना क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है। तो जस्ट ऐसे ही जो क्लास मेरा होता है उसमें क्या करते हैं, मॉर्निंग में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर लाइव मार्केट उसी चीज को बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होता है। तो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल का एक्सेस है प्राइवेट का, वो लाइफ टाइम मिलेगा, साथ में क्लास का भी लाइफ टाइम मिलेगा। मीन्स कि एक बार में समझ में नहीं आया या कुछ रीजन की वजह से क्लास आपका मिस हो गया, तो आप दोबारा जितनी मर्जी उतनी बार क्लास करो, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो आप चाहे तो क्लास ले सकते हैं। साथ दोस्तों अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, एलाइस ब्लू है, एंजल ब्रोकिंग, दोनों में से किसी में भी। दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। तो जो भी आप लोग सीखे होंगे या कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इससे ये लगता है क्या कि चलो मेरे स्टूडेंट को समझ में आया, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिए, साथ में जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। और दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर लेके आएंगे आप लोग के लिए एक नया वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।